हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको इस इलेक्ट्रिक बोर्ड की वायरिंग करना सिखाएंगे। हम इसकी वायरिंग करने के लिए सबसे पहले हमें इसको दूसरी साइड से पलट लेना है। अब यहाँ पे हमें 3 स्विच और 3 सॉकेट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं 2 स्विच एक तरफ हैं और एक स्विच थोड़ा दूर पर है और हमारा 3 सॉकेट है। एक सॉकेट बीच में है, 2 सॉकेट साइड में है। इसका कनेक्शन हमें कुछ इस प्रकार से करना है कि एक स्विच से हमारा एक सॉकेट और दूसरी स्विच से हमारा दूसरा सॉकेट, फिर उसके बाद हमें तीसरी वाली स्विच से तीसरा सॉकेट कंट्रोल करना है। इसके कनेक्शन के लिए हमें जो दोनों स्विच साथ में है उनको हमें लूप वायर से कनेक्ट करना है और एक और वायर से हमें तीसरा स्विच भी कनेक्ट करना है। इसको कनेक्ट कर लिया है हमने। अब इसको कनेक्ट करने के बाद हमें सॉकेट के न्यूट्रल वाले पार्ट को एक सॉकेट से दूसरे सॉकेट और दूसरे सॉकेट से फिर दूसरे सॉकेट, तीनों सॉकेट में ऐसे ही कनेक्ट कर देना है। इसको भी हमने कनेक्ट कर लिया है। अब हमें एक एक स्विच के साथ एक एक सॉकेट को कनेक्ट कर लेना है। ऐसे हमने एक स्विच का वायर कनेक्ट कर दिया है। अब हमें 2 स्विच और 2 सॉकेट का वायर और कनेक्ट करना है। इसी प्रकार से हम इसको भी कर लेंगे। तो चलिए हम इसको भी कर लेते हैं। हमने इसको भी कनेक्ट कर लिया है। अब हमें 2 वायर चाहिए इनपुट के लिए। हमें लाइन वायर को स्विच के नीचे वाले पार्ट से लेना है और न्यूट्रल वायर को हमें सॉकेट के न्यूट्रल पार्ट से लेना है, जिसमें हमने तीनों सॉकेट को आपस में कनेक्ट किया था उसी में से हमें न्यूट्रल वायर को लेना है। और जब हमने तीनों स्विच को साथ में कनेक्ट किया था उसी जगह से हमें लाइन वायर को लेना है। इसका कनेक्शन हो चुका है। अब हम इस बोर्ड को वर्क में ले सकते हैं। आप देख ही सकते हैं हमारा बोर्ड कितना अच्छा लग रहा है। अब हमारा एक स्विच से एक सॉकेट काम करेगा।